ऑलराइट गाइस, वेलकम टू कोर स्टडीज। स्वागत है आपका कोर स्टडीज के एक और वीडियो में। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था कि हम मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखेंगे सीजीएल 2025 की। सेम इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। पूरा टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कशन करूंगा, पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे, किस दिन पर रेगुलर हमारा क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग जो है हमारा टारगेट अचीव करेंगे सीजीएल 2025 में। हमारा प्रीलिम्स के लिए टारगेट रहेगा 48 आउट ऑफ 50, मतलब हमें कम से कम 48 नंबर लेके आने हैं सीजीएल में रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर। तो उस हिसाब से हम लोग पूरी स्ट्रेटजी डिजाइन की है और उसी से हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो पूरा स्केड्यूल था वो कैसा था कि हम कोई टॉपिक उठाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट कर रहे थे, पीवाईक्यूज कर रहे थे, उसके बाद उसका रिवीजन, फिर डाउट सॉल्विंग और उसके बाद चैप्टर वाइज क्विज। रहना मैथ्स में भी सेम ही है, लेकिन बस टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी का बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। बिल्कुल आपको नो डाउट ऐसा मटेरियल मिलेगा, ऐसी स्ट्रेटजीज मिलेगी कि आपको और कहीं नहीं मिल रही होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा का पूरा स्केड्यूल रहेगा। सबसे पहले अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो मैंने कुछ टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं। यहाँ तक जो टॉपिक्स है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स जैसे डिवाइड कर रखे हैं कि ऑड वन आउट है, ब्लड रिलेशन है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स हैं। और ऑर्डर रैंकिंग तक आते आते ये टॉपिक्स सारे के सारे, यहाँ तक जो टॉपिक थे ये सिर्फ प्रीलिम या टीयर वन के अंदर आते, टीयर वन के टॉपिक्स हैं। इसके बाद आगे जो टॉपिक्स है वो स्पेसिफिकली टीयर टू के टॉपिक्स लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इन टॉपिक्स को भी हम लोग इन्हीं स्ट्रेटजीज के अंदर क्लियर करेंगे। मतलब जब हमारा टीयर वन होगा तब तक हमारा टीयर टू का सिलेबस ही हम लोग कर लेंगे, ताकि बाद में क्या हो कि हम लोग उस चीज़ को रिवाइज कर पाएँ। क्योंकि आपको पता होगा कि टीयर टू जो है वो एक स्कोर लाएंगे, उसके बेसिस पर क्या होगा, हमारी जॉब लगेगी, कैसी जॉब लगेगी, तो वो टीयर टू में डिपेंड करता है। तो टीयर टू की तैयारी के लिए जो टॉप सिलेबस होगा ना वो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके जो टॉपिक्स है जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके साथ स्टेटमेंट अजम्पशंस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स है, स्टेटमेंट इंटरफेरेंस है, कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉज एंड स्टडीज है, कॉज एंड इफेक्ट है, डाटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी। ये जो 7-8 टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस के अंदर। जो जहाँ पे 30 क्वेश्चंस आते हैं ना रीजनिंग के, वहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चंस तो सिर्फ इन्हीं इन्हीं टॉपिक से निकल जाएंगे आपके। और उसी के साथ बाकी ऊपर वाले टॉपिक्स है, और इसके साथ साथ अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो जैसे फिगर काउंटिंग है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, पेपर कटिंग या फोल्डिंग है, एम्बेडेड फिगर्स है, फिगर कंपटीशन है या फिगर सीरीज है। ये कुछ टॉपिक्स है जो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। लेकिन ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे, प्रीलिम्स और मेंस के, प्री और मेंस टीयर वन और टीयर टू दोनों के अंदर आने वाले हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको 8 टॉपिक्स बताए, ये सिर्फ टीयर टू में आएंगे। अब सीजीएल का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, पिछले 2-3 साल से जितनी वैकेंसी आती है ना, मतलब जैसे इस साल 17,000 वैकेंसी थी, तो 1,70,000 कैंडिडेट जो थे वो सिलेक्ट हो गए। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो इस बार की, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, जहाँ लगभग 35 लाख फार्म भरे गए थे, उसमें से सिर्फ 1,70,000 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट जो थे वो, उनकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन सीरियस जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे 2024 की, वो 1 लाख स्टूडेंट ही है। अब इसमें मैं भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं भी उस चीज़ को काउंट नहीं कर रहा हूँ कि 1 लाख स्टूडेंट थे जो बिल्कुल सीरियस होकर स्टडी कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। तो इस हिसाब से जो है, अब आप देख सकते हो कि हर साल लगभग 1 लाख स्टूडेंट तैयारी करते हैं। अब इस साल तो क्या हुआ कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 17,000 वैकेंसी थी, तो कैंडिडेट सिलेक्शन भी थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। जैसे 1,70,000 के आसपास सेलेक्ट हुए, जिन्होंने टियर 1 क्वालीफाई किए। लेकिन नेक्स्ट ईयर इतनी उम्मीद नहीं है कि इतनी वैकेंसी आएगी। लगभग वैकेंसी 8,000 से 8500 के बीच रहने वाली है। लगभग ये चांसेस हैं। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो हमारी किस्मत अच्छी है। लेकिन अगर ये वैकेंसी रहती है तो आप लोग देख सकते हो कि 80,000 से 90,000 के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जो टियर 1 क्वालीफाई करेंगे। इतने स्टूडेंट्स हो गए, और इनमें सेलेक्ट होना, आपको पता होगा कि कंपटीशन कैसा टफ रहने वाला है। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो यार सभी लोग सेलेक्ट हो जाएँगे। अब रीज़निंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि रीज़निंग का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है।
आपने मैथ्स की वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्या होगा कि जैसे कोई एक टॉपिक है, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी कॉन्सेप्ट क्लास लगाएँगे। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पीवाईक्यूज़ क्लियर करेंगे। एटलीस्ट वो जो सेम उसमें था कि ये 2 चीज़ें प्रीलिम्स तक हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब हम हर एक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लास हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर एक टॉपिक का और उसके पीवाईक्यूज़ एटलीस्ट हम लोग कंप्लीट कर लें। तब जाके हम लोग इस स्कोर के आस-पास पहुँच पाएँगे और अगर ये सब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये जो अलग-अलग स्टेप अगर इस स्टेप तक पहुँच जाते हैं, चैप्टर वाइज़ क्विज़ कर लेते हैं या उसके साथ-साथ सेक्शनल टेस्ट कर लेते हैं। अब सेक्शनल टेस्ट के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे टेक्स्ट बुक है या उसके साथ-साथ ओलिव बोर्ड है या और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आपको मिल जाएँगे। तो अगर वहाँ पर आप टेस्ट लगाते हो इनके तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि आप क्या होगा मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे वहाँ पे। अब मिक्स्ड क्वेश्चंस का सेंस क्या रहेगा जैसे कि आपको पता होगा कि सीजीएल में 2000 सॉरी रीज़निंग में 25 क्वेश्चन आने हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होते हैं टियर 1 में। तो इन 25 क्वेश्चन का एक जो फिक्स टाइमिंग होगा जैसे रीज़निंग का मेरे हिसाब से जो टाइमिंग है वो 25 क्वेश्चंस को आपको 17 से 20 मिनट के अंदर करने हैं। अब ये 17 से 20 मिनट में करोगे तो आपके पास लास्ट में जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो 5 से 7 मिनट बचेंगे आपके पास। ये 5 से 7 मिनट में आप लोग क्या करोगे, अपना पूरा का पूरा पेपर चेक करोगे कि आप लोगों ने कहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी है। क्योंकि आपको पता होगा 1/4 नेगेटिव होता है उसमें। 1/4 का मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपका जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है उसमें से आधा नंबर 0.5 तो आपके सही में से कट जाएँगे, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, छोटी वैल्यू नहीं है। तो अगर इसके ऊपर अगर हम डिपेंड करते हैं, इस चीज़ को अगर हमें पूरा क्लियर करना है, तो हमें बहुत सारी बुक्स भी चाहिए, जहाँ से हम लोग स्टडी कर पाएँ, जहाँ से हम लोग पीवाईक्यूज़ ले पाएँ। अब इनिशियली आपको बुक से ही पीवाईक्यूज़ करने होंगे ताकि क्या हो कि आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया रहे कि हम लोग इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्विज़ कर रहे हैं, टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पीवाईक्यूज़ करने के लिए आप लोग बेसिकली कुछ बुक्स है, जैसे एक आप पिनिकल की बुक उठा सकते हो, उसके अलावा आप घटना चक्र उठा सकते हो, उसके अलावा आप किरण पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हो। ये जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन सभी बुक्स में 7,000 से 8,000 के आसपास एक बुक में क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। और अगर उसकी पूरी वैल्यू देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे सभी बुक्स के अंदर, तो लगभग 15,000 क्वेश्चंस आप जो है, इस एग्ज़ाम के लिए कर लोगे रीज़निंग सब्जेक्ट के और 15,000 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मोर देन इनफ है, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है और ये सारे पीवाईक्यूज़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसी के साथ जब आप टेक्स्ट बुक पर क्वेश्चंस करोगे, उसके अलावा अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर जैसे क्वेश्चंस करोगे, तो वो भी क्या होगा कि आपके इस 15,000 को बूस्ट करता रहेगा और रेगुलर आपका जो सिलेबस है, वो कंप्लीट होता रहेगा और रिवीज़न भी साथ के साथ होता रहेगा। तो ये हमारी कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी रीज़निंग के लिए। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम रीज़निंग में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग जो है, अपनी स्ट्रैटेजी को बूस्ट करेंगे ताकि हम लोग सभी लोग सीजीएल 2025 के अंदर सेलेक्ट हों। अभी व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक जॉइन नहीं किया है, उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आप मैं व्हाट्सएप नंबर का मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, जहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। क्योंकि यूट्यूब ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है कि आप एक्सटर्नल लिंक जो है पोस्ट ही नहीं कर सकते अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, नंबर यहाँ पर भी लिख देता हूँ। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करोगे, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ग्रुप में जॉइन हो सकते हो और इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। अलग-अलग टॉपिक्स आपको बता ही दिए कि किस तरीके से डिवाइड कर रखे हैं, पूरे के पूरे टॉपिक्स और पूरा का पूरा सिलेबस मैंने यहीं पर डाल रखा है। ये चेकलिस्ट जो है, ये जो पूरी भी चेकलिस्ट बनाई है, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल के रख लेना ताकि जैसे-जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो, तो आप वहाँ पे टिक मार्क करते रहो, ताकि क्या हो आपको भी आइडिया रहे कि आपने कहाँ तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। होपफुली गाइस आप सभी को समझ आया होगा और आप अपनी स्टडी को भी काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू रखोगे मेरे साथ। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।